इसलिए महामती प्राणनाथ जी महाराज लीला स्वरूप है, लीला करने के लिए आए हैं। बात हो रही थी विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। एक राजा गौ बसाने के लिए नहीं जाता है, नगर बसाने के लिए नहीं जाता है। सृष्टि बनाने का काम राजा का नहीं है, परब्रह्म परमात्मा का काम नहीं है। इसलिए राजा ने मेहराज ठाकुर से कहा कि आप बहुत दिन प्रबुद्ध हैं, जूनागढ़ के पास जाकर के नए गांव बसा करके आइए। कहा था ना, राजा नहीं बसाता है बल्कि मंत्री का काम होता है। परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण वो राजा है, वो संसार बनाते मिटाते नहीं है, पर उनका काम करते हैं कौन? भगवान जी करते हैं, सत्स्वरूप जी करते हैं, क्षर ब्रह्म करते हैं, उनका काम। और श्रीमद् भागवत शास्त्र ने कहा कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतु विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण ही परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है। चक्रवर्ती सम्राट है, राजा है, राजा ने संसार बनाया, संसार को पालन पोषण करते हैं, संसार को विनाश भी लय भी वो खुद करेंगे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु अब तक नहीं करते थे, अब तक काम किनका था? अक्षर ब्रह्म का। अक्षर विश्वोत्पत्त्यादि हेतु कृष्ण के लिए कहा। और हम प्रणामी धर्म के सुंदर साधे जान, हमें अच्छी तरह से पता है कि परमधाम के अंदर उस परब्रह्म परमात्मा का एकमात्र कार्य है, काम है, लीला है। क्या काम करना उनका? आनंद देना, रस की धारा को प्रवाहित करना, प्रेम देना, इश्क से सर्व को सराबोर कर देना, एकमात्र काम परब्रह्म परमात्मा का। कभी हमने सुना कि कंचन वर के सिंहासन पे बैठ के वो परब्रह्म परमात्मा सृष्टि बनाते हो, उनका भरण पोषण करते हो, फिर उनका लय करते हो, उससे उनका कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने सारा कार्यभार सौंप दिया, किनको? भगवान जी को सौंप दिया कि भगवान जी ये काम आप कीजिए, अपने को तो मौज परम धाम 25 पक्ष में सोते हैं तो, उठते हैं तो, श्रृंगार करते हैं तो, वन में विहार करते हैं तो, भोजन करते हैं तो, लीला करने के लिए जाता। हर एक क्षण क्षण पल पल उनका काम है ब्रह्म प्रियों को लीला में, रस में, आनंद में, प्रेम में ओतप्रोत कर देना, अमृत में डुबा देना, ये काम। पर भागवत ने कहा कि नहीं नहीं, इस बार तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतु वो जो सच्चिदानंद तो है ही, सच्चिद आनंद। और इसके बाद उन्होंने कहा कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतु विश्व की उत्पत्ति स्थिति लय के कारण भी परब्रह्म परमात्मा ही है। और कब परब्रह्म परमात्मा करुणा के सागर है, मेहर के सागर है। कृष्ण कथा की बात है, कैसे कृष्ण इस जगत में आए, कैसे कृष्ण इस धर्मशास्त्र में आए, कैसे कृष्ण अपने मंत्र में आए, अपने ग्रंथ में आए, और जानना बहुत है। देखिए, जब तक ये विश्वोत्पत्त्यादि हेतु नहीं थे, उससे पहले कृष्ण मंत्र में नहीं आए थे, उससे पहले कृष्ण ग्रंथ में नहीं आए थे, उससे पहले कृष्ण किसी मत मतांतर में नहीं आए थे, उससे पहले कृष्ण इस लोक में नहीं आए थे, आए ही नहीं थे परम धाम में। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न होसी कब। यही तो खोल, जितने बार भी ब्रह्मांड हो चुका है उससे उनमें
से किसी एक भी ब्रह्मांड में परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण नहीं आए हैं, नहीं बनाए हैं, नहीं मंत्र में आए, नहीं ग्रंथ में आए, नहीं पंथ में आए, बिल्कुल आए नहीं। और जब नहीं आएंगे मंत्र में, ग्रंथ में, पंथ में, तो कौन जाप करेगा? किसको पता चलेगा? कौन लिखेगा? आए। पर जब आए तो उससे पूर्व में एक महाकाल बनता है। परब्रह्म परमात्मा ने अपने परमधाम में देखा कि दुनिया के समस्त लोगों को पता चलना चाहिए कि ये परमधाम है, कृष्ण है, इनके अंदर में प्रेम का समुद्र भरा पड़ा हुआ है। और जड़ जड़ चेतन, चेतन के अंदर में भी, जड़ जड़ के अंदर में भी, रज रज में, कण कण के अंदर में मैं ही समाया हूं, मेरी ही सत्ता है, वह उनको दिखा। और इसीलिए निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का जो तारतम सागर ग्रंथ है, जो स्वयं परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का रूप है, उसमें परब्रह्म परमात्मा ने कहा कि मैंने संसार की संरचना, पौधे देखो तो मुझसे बना है, जंगल झाड़ी देखो तो मुझसे बना है, पहाड़ देखो तो मुझसे बना है, बंगले देखो तो मुझसे बना है, नदी देखो तो मुझसे बना है, आकाश के अंदर में जो सूर्य और चंद्रमा है, नक्षत्र और ताराएं हैं, वो मुझसे बना हुआ है। और इस परम धाम के भूमि पे जितने भी पशु है, पक्षी है, जंतु है, वो भी मुझसे बना है, उस सब में मैं हूं। इसके बाद परमात्मा ने विचार किया कि ये जो सच्चिदानंद स्वरूप धारण करके मुझ पर ब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण के साथ में जो हर पल हर क्षण विहार किया करते 12,000 ब्रह्म प्रिय भी मुझसे ही है, मैं ही इनमें हूं। पर इनको नहीं पता, इनको नहीं। कभी कभी होता है जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हम घर के बच्चे, हम अपने माता पिता से हैं। पर जब हमारी अवस्था छोटी होती है, समझ नहीं रहता है या कम रहता है, उस समय हमें नहीं पता चलता कि हम अपने माता पिता से हैं। हम नहीं समझ पाते कि हमारे माता पिता का वैल्यू कितना है, महानता कितनी है, नहीं पता। इसी तरह से उस परम धाम के अंदर में उस परब्रह्म परमात्मा के सिवाय किसी को भी ये नहीं पता है कि नेह नास्ति किंचित। इस परम धाम के अंदर में जो भी कुछ है वो कौन है? पेड़ के रूप में कौन है, पक्षियों के रूप में कौन है, जानवर के रूप में कौन है, ये नहीं पता। परमात्मा ने विचार किया कि ये तो पता होनी चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए इस तारतम सागर वाणी ने कहा परमात्मा का जो दिव्य स्वरूप है, रस का स्वरूप है, सागर भरा पड़ा है रस से और अमृत से, विचार तो करो ना। इसे मैंने कहा कि कुएं का पानी पूरा हो जाएगा बरसात जब नहीं होगी तब। होता है कि नहीं होता है? पानी उतर जाता है, 100 फुट में है पानी, बरसात नहीं हुई तो फिर आप 150 फुट ले जाओ तब कहीं पानी मिलेगा। दूसरे वर्ष में बरसात नहीं हुआ तो फिर 500 ले जाओ तब भी नहीं मिलता है, सूख गया, नदी सूख जाती है, सरोवर सूख जाता है। पर सागर के लिए आपने कभी सुना है? सुना है? सागर सूख गया कभी सुना? नहीं सुना। ये सागर
और सागर में हर के लिए छूट होता है, सारे यादव है, किसी के लिए मुक्त हो। भगवान राम वाले आए तब भी चलेगा, कृष्ण वाले आए तब भी चलेगा, विष्णु वाले आए तब भी चलेगा, शिव वाले आए तब भी चलेगा, माता जी वाले आए तब भी चलेगा, गणपति वाले आए तब भी चलेगा, हनुमान जी वाले आए तब भी चलेगा, यहाँ तक कि भूत प्रेत वाले भी आ जाएं तब भी चलेगा। सागर में सबके लिए छूट है, सबके लिए छूट है। आप भी छूट हो, तारतम सागर कभी कम नहीं हो। और इसीलिए कहा कि इस वाणी के लिए इतना विशाल है कि यदि आप गीता को उठा करके देखें तो गीता किसी एक जाति, एक धर्म, एक ग्रंथ को मानने वाले व्यक्ति को उद्धार कल्याण कर सकता है। जो गीता को मानते हो, जो गीता को जानते हो, जो गीता को चिंतन मनन करते हो, तो गीता जी उनको उद्धार कर दे और लगा दे। श्रीमद् भागवत ग्रंथ को जो मानते हैं, जो जानते हैं, जो पठन करते हैं, उनको उद्धार कर दे, कल्याण कर दे। पर जो श्रीमद् भागवत शास्त्र को नहीं जानते हैं, नहीं मानते, उनको भागवत नहीं उद्धार करेगा भाई, नहीं। कुरान जिसको जानता मानता उनके लिए होगा, बाइबल जिनको जानता मानता होगा उनके लिए होगा, गीता भागवत उपनिषद वेद जो जानता मानता होगा उनके लिए होगा। पर ये सागर जो नहीं जानता है, जो नहीं मानता, इसलिए कभी कभी आप सोचो, आप हैरान हो जाते हैं कि ये धर्म, ये संप्रदाय, ये सिद्धांत आखिर फैलता क्यों? दुनिया के बीच में इतने सारे धर्मशास्त्र और धर्म और मंदिर, मठ और नाम इतने एक्सपोज हो रहा है, फैल रहा है, पर अपना क्यों नहीं? और अपने लिए ही कहा गया, दूसरे ने कहीं कहा हो या न कहा हो, पर अपने यहाँ तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि अब लीला हम जाए के जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुखोसी सवन पसरसी चौदी भवन। पर एक बात याद करो, पसरसी चौदी भवन प्राणनाथ जी ने कहा कि 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर में ये लीला फैलेगी, फैलेगी। फैलाने वाले कोई हो या न हो, फैलेगी। कारण जो मैंने कहा कि जितने भी धर्म शास्त्र है, जितने भी धर्म संप्रदाय है, जितने भी नाम है, जितने भी मंत्र हैं, उनको जब लोग जानेंगे, पहचानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तब कल्याण होगा, मुक्ति होगी। और कहां तक की मुक्ति वो आपको पता है। पर तारतम सागर ग्रंथ को यदि किसी ने जाना भी नहीं, किसी ने माना भी नहीं, किसी ने सुना भी नहीं, किसी ने समझा भी नहीं, तो उनके लिए भी महामती प्राणनाथ जी ने दरवाजा खोल रखा कि चिंता न करो। आप जानते हो या न जानते हो, मानते हो या न मानते हो, समझते हैं या न समझते हो, पर मैं आपको जानता हूं, मैं आपको मानता हूं, मैं आपको समझता हूं। मुझे आपको कल्याण करना है। आप में कल्याण करने की क्षमता आ ही नहीं सकती है। अरे विचार करो, कोई व्यक्ति 1000 रुपया भी नहीं देखा हो और लाख रुपए का वो स्वप्न देखता हो, कभी हो सकता है पूरा होगा? स्वर्ग जाने के लिए तो कितनी तपस्या, साधना, उपासना, नियम, कर्मकांड करना पड़ता स्वर्ग के लिए। और जिस स्वर्ग में जाने के बाद में गीता ने भी कहा कि पुणे छिन्नी मर्त्य लोकम विषम। स्वर्ग का पुण्य यदि क्षीण हो जाता है तो क्षीण हो जाने के बाद में फिर से आपको मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। यदि ये गीता कहते हो
स्वर्ग में जाने के बाद यहाँ आना पड़ता है, तो स्वर्ग में जाने के लिए कितनी बड़ी साधना करनी होती है, तपस्या करनी होती है, भजन भक्ति करनी होती है, तब कहीं जाकर के स्वर्ग मिलता है। और वहां जाने के लिए यदि किसी की तैयारी नहीं हो तो परम धाम जाने के लिए तैयारी कितनी करनी होगी और कितने लोग जाएंगे, वो आप विचार करके देखो। जा पाएंगे क्या? जा पाएंगे? यहाँ तो लगे हुए एकादशी द्वादशी में, और फिर कहेंगे परम धाम की बात। अरे भाई, जिसने अभी तक 1000 ही नहीं देखा है तो लाख कहां से देख पाएगा भाई। स्वर्ग पहुंचने के लिए इतनी बड़ी परेशानी है, तो परम धाम वो कहीं पहुंच सकता है क्या? जा सकता है क्या? माना जा सकता है? इसीलिए परब्रह्म परमात्मा का धाम, निज धाम, अक्षरातीत धाम, परम धाम एक कर्म से, साधना से, उपासना से संभव नहीं है। ये तो अनुग्रह से है, कृपा से, मेहर से। जब तक उस करुणाशील परमात्मा का अनुग्रह, कृपा, मेहर नहीं होती है ना, तब तक परम धाम की बात ये बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। फिर क्या करें? फिर क्या करें? महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि जगत के जीवों से क्या आप घबराओ नहीं भाई, आप न करो कुछ, मैं आया हूं। कब साधना की है? क्या कब साधना की है? कभी इतिहास देखो, बीतक उठा करके देखो, भागवत का चिंतन करके देखो। स्वर्ग है, वैकुंठ है, सात शून्य है, अव्याकृत है। कितने बार जन्म लिए होंगे। देवापी की आत्मा और मरु की आत्मा, विचार तो करो। एक जन्म की बात है, एक साधना की बात है। इसलिए तो प्राणनाथ जी ने कहा, अनेक बार तर भरी भरी ने दुख देखिया प्याचो पार। एक बार नहीं। इस प्रतिबिंब काल में ब्रह्मांड के अंदर में जब ब्रह्म प्रियाएं आई हैं, जिन आत्मा के ऊपर में ब्रह्म प्रिय की सुरता आकर के बैठी है, वो कितने पुण्यशाली। और ऐसे आगे क्या, अनेक बार कर बड़ी बड़ी हजारों लाखों करोड़ों बार परमात्मा ने उस जीव आत्मा को जन्म दिया, मारा, जन्म दिया, मारा, जन्म जन्मांतर तक कहीं भक्ति किया है। कहा सतयुग के प्रथम चरण से लेकर के, और इसके बाद में 28वें द्वापर तक जब उन्होंने तपश्चर्या की है ना, तब कहीं इतना पात्र, इतना योग्यता हो पाया है, जिस योग्यता और पात्र के आधार पे उनके ऊपर में ब्रह्म प्रियों की सुरता आकर के बैठी है। तब कहीं आकर के इतने सरलता से, तब परमात्मा ने अनुग्रह किया और परम धाम की बात की। कौन करेंगे भाई? कैसे जाएंगे परम धाम? इसलिए उन्होंने वाणी में कहा कि समस्त जगत के जीवात्माओं के लिए उन्होंने डिंडिम घोषणा कर दी कि हम 2 स्वरूप ने जो कमाई की है ना, वो हम अपने लिए नहीं किया। बीतक में आती है बात, सतयुग के बीज भूत इनो बीच रहे विस्तार, होवे सब में जाहे अखंड ये संसार। विचार